कहते हैं जहां वीर जन्म लेते हैं वहां धरती खुद झूम उठती है। और महोबे की धरती वह तो सदियों से अपने आंचल में वीरों की कहानियां समेटे बैठी है। ऐसी ही एक कहानी है आल्हा उदल की, जिनके नाम से न सिर्फ महोबा बल्कि पूरा बुंदेलखंड आज भी गर्व करता है। पर क्या आप जानते हैं कि इस कहानी की शुरुआत इतनी साधारण नहीं थी। यह वीरता की गाथा बचपन की शरारतों, हंसी ठिठोली और किस्मत के अनोखे खेल से भरी हुई है। महोबे के राजा जगनिक के दरबार में एक दिन भविष्यवाणी हुई, राजन, तुम्हारे राज्य में ऐसे वीर जन्म लेंगे जिनकी गाथाएं आने वाले युगों तक गाई जाएगी। राजा ने इसे एक सामान्य आशीर्वाद मानकर टाल दिया। पर कुछ महीनों बाद महोबे के एक छोटे से गांव में आल्हा और उदल का जन्म हुआ। आल्हा बड़े भाई, जिनका जन्म ऐसे हुआ जैसे बिजली गिरी हो। जोरदार बारिश, गरजते बादल और गांव वालों की चीखें। और उदल, उनका जन्म बिल्कुल विपरीत, शांत और ठंडी चांदनी रात में हुआ। आल्हा बचपन से ही जिद्दी थे। उनकी माँ ने जब पहली बार उन्हें दूध पिलाया तो उन्होंने कटोरे को हाथ से खींचकर कहा, माँ, कटोरे से नहीं, सीधा गागरी से पिलाओ। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, तू जन्म से ही बड़ा हो गया क्या? उदल की कहानी अलग थी। वह अपने भाई के उलट शांत स्वभाव के थे, लेकिन जब कोई गलत बात होती तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता। एक बार दोनों भाइयों ने गांव के तालाब के पास खेलते समय देखा कि एक सांप ने उनकी गाय को डस लिया। आल्हा ने सांप को पकड़कर कहा, तूने हमारी गाय को काटा, अब तुझे सजा मिलेगी। सांप को पकड़कर उन्होंने गांव के पुजारी के पास ले जाकर कहा, आपके मंत्र सुनने आए हैं, इसे अमरता का वरदान दो, नहीं तो इसे गंगा भेज देंगे। पुजारी हक्के बक्के रह गए और गांव वालों ने तालियां बजाई। एक बार महोबे पर दुश्मनों का हमला हुआ। आल्हा और उदल तब मात्र 10 और 8 साल के थे। राजा के दरबार में सब हताश थे। तभी दोनों भाई वहां पहुंचे और बोले, हम लड़ेंगे। दरबार में हंसी गूंज उठी। एक सैनिक बोला, जाओ बेटा, मिट्टी के घरौंदे बनाओ, युद्ध तुम्हारे बस की बात नहीं है। आल्हा ने गुस्से में कहा, युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, हिम्मत से जीता जाता है। राजा ने सोचा, क्यों ना इन्हें मौका दिया जाए, अगर कुछ कर पाए तो ये चमत्कार होगा। दोनों भाई अपने घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों के शिविर में जा घुसे। आल्हा ने दुश्मनों की फौज के घोड़े को खोल दिया और उदल ने रसोई घर की सारी दाल में मिर्च डाल दी। जब सुबह दुश्मन जागे तो उनकी फौज बेकाबू थी। घोड़े इधर उधर भाग रहे थे और सैनिक पेट पकड़कर चिल्ला रहे थे। जब दुश्मन भाग गए तो राजा ने आल्हा उदल को बुलाया और कहा, तुम्हारी चालाकी ने हमें युद्ध जिताया। आल्हा ने हंसते हुए कहा, राजन, चालाकी नहीं, यह तो हमारे गांव की ताकत थी। उस दिन से महोबे के बच्चे आल्हा उदल के पीछे पीछे घूमने लगे और आल्हा उदल, उन्होंने बचपन की हर शरारत को वीरता का रंग देकर महोबे की धरती पर ऐसा मिसाल कायम की जो आज तक गाई जाती है। महोबा के वीरों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह तो बस शुरुआत थी। वह शुरुआत जिसने आल्हा उदल को बुंदेलखंड के अमर नायक बना दिया। महोबा के पड़ोसी राज्य कलिंजर के राजा परमाल को आल्हा उदल की बहादुरी की कहानियां सुनकर जलन होने लगी। उन्होंने अपने दरबार में ऐलान किया, अगर ये बच्चे वीर हैं तो मुझे इन्हें हराकर यह साबित करना होगा कि बुंदेलखंड का असली शेर कौन है। परमाल ने एक चालाकी भरी संदेश महोबा के राजा जगनिक को भेजा, हम आपके राज्य से मित्रता चाहते हैं, लेकिन इस मित्रता का मूल्य है महोबा की सबसे अच्छी भूमि। जगनिक यह शर्त सुनकर क्रोधित हो उठे। यह साफ था कि कलिंजर के राजा ने महोबा को नीचा दिखाने की ठानी है। जब यह खबर आल्हा और उदल को मिली तो दोनों के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। आल्हा ने कहा, अगर महोबे की धरती को कोई छूने की कोशिश करेगा तो उसकी उंगलियां काट देंगे। लेकिन राजा ने कहा, तुम दोनों अभी बच्चे हो, युद्ध राजनीति और अनुभव मांगता है। उदल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजन, अगर वीरता उम्र देखती तो गीता अर्जुन के बजाय भीष्म को सिखाई जाती। आल्हा उदल के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना तैयार की गई। यह उनकी पहली असली परीक्षा थी। कलिंजर की सेना बड़ी थी, लेकिन आल्हा उदल ने अपनी योजना पहले से तैयार कर रखी थी। युद्ध का मैदान रात के सन्नाटे से भरा था। आल्हा ने अपनी तलवार को देखकर कहा, तू आज पहली बार खून पिएगी, लेकिन यह खून दुश्मन का होगा, निर्दोष का नहीं।
रात के अंधेरे में दोनों भाइयों ने अपनी छोटी सी सेना के साथ कलिंजर के शिविर पर हमला कर दिया। ऊदल ने पहले दुश्मनों के तंबू के सभी घोड़े को भड़का दिया, जिससे वे शिविर में भगदड़ मचाने लगे। आला ने दुश्मन के मुख्य तंबू पर धावा बोला और कलिंजर के सेनापति को चुनौती दी। सेनापति हंसते हुए बोला, बच्चा, क्या तू मुझे चुनौती देगा? आला ने जवाब दिया, बच्चा वही है जो डरकर भाग जाए। दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ। सेनापति का हर वार आला चतुराई से काट रहा था। तभी एक पल ऐसा आया जब आला ने छलांग लगाकर सेनापति की तलवार को दूर फेंक दिया, लेकिन आला ने उसे मारने के बजाय कहा, तेरी जान इसलिए बख्शता हूँ ताकि तू जाकर अपने राजा को बता सके कि महोबे की धरती पर कदम रखना मौत को बुलावा देना है। दूसरी ओर ऊदल ने अपनी छोटी उम्र में ऐसी बहादुरी दिखाई कि महोबे की सैनिक भी दंग रह गए। वह दुश्मनों के बीच से ऐसे निकलता जैसे आंधी पेड़ों के बीच से गुजरती है। एक दुश्मन सैनिक ने जब ऊदल को निशाना बनाकर तीर चलाया तो ऊदल ने झुककर तीर को अपनी ढाल से रोक लिया और कहा, मुझे निशाना बनाना है तो पहले अपनी नजर ठीक कर। कलिंजर की सेना आला ऊदल के साहस और चतुराई के साथ जीत गई। सुबह होते होते युद्ध का मैदान महोबे की जीत का गवाह बन चुका था। राजा जगनिक ने दोनों भाइयों को गले लगाते हुए कहा, तुम दोनों ने न केवल महोबे की रक्षा की बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सच्ची वीरता उम्र या ताकत की मोहताज नहीं होती। गांव वाले इस जीत से इतने खुशी हुए कि उन्होंने आला ऊदल के नाम पर गाना शुरू कर दिया। यह पहला दिन था जब बुंदेलखंड में आला गाया गया, मातो भुजबल, मातो रणधीर, मातो महोबा के आला ऊदल वीर। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। समय ने उनके सामने और बड़ी बड़ी चुनौतियां रखी और आला ऊदल ने हर बार अपनी वीरता और बुद्धिमानी से उन्हें हराया। उनकी कहानी आगे और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली थी। आगे की और भी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।